सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा जय श्री राधे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक मेरा छोटा सा अनुरोध है। अगर ये बातें आपको असहज करती हैं, अगर ये शब्द आपको अपने जीवन पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें सच सुनने की जरूरत है, और ऐसे विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि आज अगर इंसान बार बार गलत रास्तों पर फिसल रहा है, बार बार चोट खाकर भी नहीं सीख पा रहा, बार बार शोषण सहकर भी चुप बना हुआ है, तो इसका कारण यह नहीं है कि वह मूर्ख या कमजोर है, बल्कि इसका कारण यह है कि वह भीतर से सुन्न हो चुका है, संवेदनहीन को हो चुका है, और उसकी चेतना में अब जीवन की चोट असर ही नहीं पड़ता। अब जीवन की चोट का असर ही नहीं पड़ता। उसे अपमान मिलता है, लेकिन आत्मा में विद्रोह नहीं उठता। उसे हानि होती है, लेकिन विवेक नहीं जागता। और जब भीतर कुछ हिलता है, नहीं तो सही काम करने के लिए उसे हमेशा किसी बाहरी धक्के की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम तब तक नहीं बदलते जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, कोई अपना छोड़ ना दे, शरीर बीमार ना पड़ जाए, या हालात हमें बिल्कुल दीवार से ना लगा दें। जबकि सत्य यह है कि जीवन को धक्का नहीं चाहिए, जीवन को संवेदना चाहिए, जीवन को जागरूकता चाहिए। क्योंकि धक्का हमेशा बाहर से आता है और चेतना भीतर से जागती है, लेकिन हमने चेतना को मार दिया है और धक्कों को जीवन का नियम बना लिया है। और यही कारण है कि आज मनुष्य का आलसी नहीं बल्कि जड़ है। वह मेहनत करने से नहीं डरता, लेकिन सोचने से डरता है। वह आदेश मान लेता है, लेकिन सवाल नहीं करता। वह सह लेता है, लेकिन समझना नहीं चाहता। और यही जड़ता उसे गलत संगति में सालों बांधे रखती है। क्योंकि गलत संगति सबसे पहले आदमी की पहचानने की शक्ति छीन लेती है। उसे ये फर्क ही समझ में नहीं आता कि कौन उसे ऊपर उठा रहा है और कौन उसे भीतर से खोखला करता जा रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि ये सही संगति कभी आरामदेह नहीं होती। सही संगति आपको बार बार असुविधा में नहीं डालती है, आपके झूठ और उजागर करती है, आपके डर को आपके सामने लाकर खड़ा कर देती है, आपके बनाए हुए बहानों को तोड़ देती है। क्योंकि जो संगति आपको सुकून दे रही है, वह शायद आपको सुला रही है, और संगति आपको बेचैन कर रही है, वही आपको जगा रही है। लेकिन समाज ने हमें बेचैनी से डरना सिखाया है। हमें सिखाया गया है कि जो सवाल करे वह गलत है, जो विद्रोह करे वह असभ्य है, जो परंपरा से टकराए वह पापी है। और इसी डर के कारण सही और गलत का निर्णय हमने अपनी चेतना से छीन कर भीड़, परंपरा और लोक धर्म को सौंप दिया है। जबकि सत्य यह है कि सही वह नहीं जो ज्यादातर लोग कर रहे हों, और गलत वह नहीं जो समाज को असुविधाजनक लगे। सही वह है जो आपको भीतर से स्वतंत्र करे, और गलत वह है जो आपके भीतर से गुलाम बना दे। और इस स्वतंत्रता की कीमत हमेशा दर्द होती है, क्योंकि ज्ञान कभी शांति नहीं देता, ज्ञान कभी सुलाता नहीं। ज्ञान हमेशा बेचैन करता है। वह आपको अपने ही जीवन से असहमत कर देता है, वह आपके विश्वासों को हिला देता है, वह आपके संबंधों पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है,
और जो व्यक्ति सचमुच जान लेता है पर वह फिर चैन से नहीं बैठ सकता, वह प्रश्न करता है, वह टकराता है, वह झुकने से इनकार करता है और इसी कारण समाज को ज्ञान से डर लगता है। इसलिए वह धर्म को एक व्यवस्था बना देता है, एक अनुशासन, एक नींद की गोली जो आदमी को सोचने से रोके और मानने की आदत डाले। लोक धर्म आपको आत्मसम्मान नहीं सिखाता बल्कि आज्ञाकारिता सिखाता है। वह आपको खड़ा नहीं करता बल्कि लाइन में खड़ा करता है। और जब आदमी लाइन में खड़ा होना सीख लेता है तो उसका शोषण बेहद आसान हो जाता है। फिर वह घर में सहता है, रिश्तों में सहता है, कार्यस्थल पर सहता है, समाज में सहता है और धर्म के नाम पर सहना पुण्य मान लेता है। जबकि वास्तविकता यह है कि जो अपने वास्तविक हित को नहीं जानता उसकी तथाकथित निस्वार्थता भी किसी और के स्वार्थ का साधन बन जाती है और यही सबसे बड़ा छल है। भारतीय समाज में भावुकता के नाम पर यही छल सबसे ज्यादा हुआ है। यहाँ त्याग को महिमा मंडित किया गया, सहनशीलता को महान बताया गया और आत्मसम्मान को अहंकार कहकर दबा दिया गया। और इस व्यवस्था का सबसे बड़ा बोझ भारतीय स्त्री ने उठाया है। उसे बचपन से सिखाया गया कि सहना ही उसका धर्म है, चुप रहना ही उसकी शक्ति है, समझौता ही उसका सौंदर्य है। उसे देवी कहा गया लेकिन मनुष्य बनने का अधिकार नहीं दिया गया। उसे पूजने की भाषा दी गई लेकिन जीने की स्वतंत्रता नहीं दी गई। और जो समाज स्त्री को दुर्बल बनाकर पूजता है वह दरअसल अपनी ही कायरता को धार्मिक जामा पहनाता है, क्योंकि प्रेम कोई गुलामी भावना नहीं है। प्रेम कोई गुलाबी भावना नहीं है, प्रेम कोई कविता का वादा नहीं। प्रेम वह आग है जो आपके संबंधों को विरुद्ध जलती है। जो प्रेम आपको चुप करा दे, आपको सहना सिखा दे और आपको छोटा बना दे, वह प्रेम नहीं बल्कि एक सौदा है, एक समझौता है। और सच्चा धर्म वही है जो आपको सजग बनाए, निर्भय बनाए, आत्मसम्मान दे और आपकी चेतना को जीवित रखे। बाकी सब डर का व्यापार है, भीड़ को नियंत्रण करने की व्यवस्था है। और जब तक मनुष्य अपने भीतर की इस शून्यता को नहीं तोड़ता, जब तक वह स्वयं देखना, समझना और चुनना नहीं सीखता, तब तक उसे हर मोड़ पर किसी न किसी धक्के की आवश्यकता पड़ती रहेगी। लेकिन जिस दिन वह भीतर से जाग जाता है, जिस दिन उसकी संवेदना लौट आती है, उस दिन उसे ना किसी हादसे की जरूरत होती है, ना किसी चोट की, ना किसी बाहरी दबाव की, क्योंकि तब वह स्वयं चलना सीख चुका होता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बातें आपको बार बार झकझोरें, आपको सोचने पर मजबूर करें और आपको भीतर से जगाएं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और इसे उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जो इस राह को चुनना चाहते हैं, इस राह पर चलना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरा जय श्री राम। आप सभी कुशल रहें और अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय श्री राम। जय